दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो 5 दिन से लगातार रंग बदल रही है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति जिसके अंदर की शुरुआत होती है राज्यसभा के चुनाव से। राज्यसभा का चुनाव जिसके लिए कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है अभिषेक मनु सिंघवी को, और उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस से आए शाही परिवार यानी कि वीरभद्र सिंह परिवार, प्रतिभा परिवार, उनके परिवार के नज़दीकी हर्ष महाजन को। इसके साथ साथ वहाँ शुरू होती है एक टसलबाजी जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदलती हुई दिखती है। सबसे पहले बात आपसे वही कर लें कि राज्यसभा चुनाव के लिए आखिर क्या क्या हुआ, उस सबके पीछे था कौन, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे परतें खुल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर कांग्रेस को अस्थिर करने के लिए, कांग्रेस की सरकार को, जो उत्तर भारत में एकमात्र सरकार है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की, उसको अस्थिर करने के लिए पुराने कांग्रेसी और आज के भाजपाई सभी उसके अंदर मिले हुए थे। पंजाब के नेताओं से लेकर हिमाचल प्रदेश के नेता तो क्योंकि केंद्र के बिंदु थे ही, हरियाणा के नेता भी इसके अंदर सभी शामिल थे। तैयारी तो ये थी कि राज्यसभा सदस्य पर अपना प्रत्याशी बनवा कर, जितवा करके उसके बाद सुक्खू सरकार की विदाई कर ली जाए, लेकिन वो तो हो ना सका और भाजपा के चाणक्य के सामने कांग्रेस के चाणक्य हावी पड़ गए। सरकार तो बचा गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो मैंने आपसे कहा कि लगातार 5 दिन से रंग बदल रही है, और आज जो उसका नया रंग दिखा जिसके अंदर कि कभी कांग्रेस के साथ अपनी पूरी पहचान बनवाने वाला शाही परिवार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चौखट पर पूरी तरह दस्तक देने को तैयार है। आपसे घटनाक्रम का पूरा जिक्र करें, आपको मैं पहले ही बता रहा था कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया, और वो कांग्रेस जिसकी राज्य में सरकार है, जिसके पास 40 विधायक हैं। 68 में से जो चुनाव हुआ था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले लगभग, जिसके अंदर की सुक्खू की सरकार बनी, सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया, और उस समय सरकार बनते हुए ही कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की सिर फटवल थी, जिस प्रकार का हालात बन रहे थे, वो संकेत दे रहे थे कि भविष्य में कुछ गड़बड़ तो हो सकती है, और वही हुआ जिसका संकेत उस समय मिल रहा था। हालांकि सरकार सुक्खू के नेतृत्व में बनने में कामयाबी तो मिल गई, सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो गए, और उसके अंदर जो हरियाणा से पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्यवेक्षक बनकर, सधी हुई चालों से उन्होंने उस समय सरकार तो बनवा दी। लेकिन वो जैसे जैसे समय बीता और जब हिमाचल प्रदेश की इस सीट यानी कि राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ, वो सारा जो कांग्रेस ने मैनेजमेंट किया था, जो कांग्रेस के पार्टी की तरफ से सुक्खू को मुख्यमंत्री बना करके जो प्रबंधन किया गया था, वो कहीं हिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इसकी बुनियाद तो रख गई थी 22 जनवरी को, जब श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री और वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह, शाही परिवार के सदस्य। जब उन्होंने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था, तो उसी समय से कुछ संदेश तो आने शुरू हो गए थे, लेकिन उसकी पूरी पटकथा तब सामने आई जब राज्यसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया। एक दिन पहले जो विधायक अभिषेक मनु सिंघवी के डिनर में थे, उनमें से आधे ब्रेकफास्ट के दौरान वहां से नदारद हो गए। कांग्रेस के 6 विधायक और 3 विधायक निर्दलीय पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी कि 9 विधायक जब वहां ट्रांसफर हुए तो वो 25 जमा 9 34 हो गए, और इधर जो कांग्रेस के विधायक थे 40, उनमें से 6 घट गए, वो 40 घटा 6 34 हो गए। चुनाव हुआ, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनको भी 34 वोट मिले, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे हर्ष महाजन, उनको भी 34 वोट मिले। टॉस हुआ और टॉस के अंदर हर्ष महाजन चुनाव जीत गए, अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए, और उस चुनाव को, उस चुनावी बाजी को हार गए जो जीती हुई बाजी थी। और यहीं से ही शुरू हो गया उसके अंदर जो सुक्खू सरकार को बचाने का सारा प्रबंधन, और इसके साथ साथ ही शुरू हो गया कि किस प्रकार से जैसी भाजपा के नेताओं ने चोट दी थी, उसको किस प्रकार से कांग्रेस के नेता साधे रखें। बगावत बहुत बड़ी दिख रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य अमित शाह, जिसकी शह पर सारी बगावत की ये चली होगी चाल, लेकिन जब कांग्रेस के 2 चाणक्य वहाँ भेजे गए, DK शिव कुमार और हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
और वहीं पर बिसात बिछा ली गई कि आखिर सबसे पहला जो काम है, क्योंकि चुनावी हार जो होनी थी वो हो ली, अब बड़ा एजेंडा ये था कि सरकार को कैसे बचाया जाए। बजट सत्र चल रहा था, बजट को पारित कैसे कराया जाए, और अगर बजट पारित ना होता तो वो स्थिति में गड़बड़ हो सकती थी। और उसका हल ये निकाला गया, जो चाणक्य नीति चली, जिसके तहत कि विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को ठीक उसी प्रकार से बाहर का रास्ता दिखाया गया जैसे लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर ने पिछले सदन के दौरान विपक्ष के सदस्यों को बाहर भेजने का काम किया था। सरकार बची और उसके बाद फिर अगला काम शुरू हो गया, क्योंकि सरकार पर संकट बरकरार था और उस संकट को टालते हुए सबसे पहला जो कदम उठाया गया, उन 6 बागी विधायकों जिन्होंने कि कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा की तरफ जा करके अपना रुख किया था और भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था, उन सभी 6 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। समस्या यहाँ नहीं रुकी। सरकार एक बार तो बचाने में जो कांग्रेस के चाणक्य हैं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा कामयाब हो गए, लेकिन इसके साथ साथ काम नया शुरू हो गया और बात फिर तह तक जाने लगी कि आखिर था कौन। और जब ये बातें निकलने शुरू हुई कि आखिर उन 6 विधायकों को एरोप्लेन किसने, हेलीकॉप्टर में किसने भेजा था, 3 विधायक निर्दलीय कैसे कैसे गए थे, रूपरेखा कैसे रची गई थी, तो फिर ये नज़र आया कि राज परिवार यानी कि जो राजघराने रहे हैं पुराने, एक तरफ पंजाब का राजघराना पटियाला के राजघराने के वंशज कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश का राजघराना जिसके वंशज वीरभद्र सिंह और उसके बाद में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह आते हैं। दोनों के बीच में साठगांठ हुई और दोनों इन शाही परिवारों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी गई कि गुगली कैसे डाली जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही सीधी सधी हुई चालें ऐसी चली कि कोई तब तक ये भी नहीं समझ पाया था कि आखिर चाल चली कहाँ से जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि राज्यसभा का जब चुनाव हो गया था तो मतदान करने के तुरंत बाद सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में ये सभी 9 के 9 विधायक पहुंचा दिए गए थे पंचकुला, जहां पर कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया जो एडवाइज़र हैं, पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं तरुण भंडारी, जो पंचकुला के मेयर रहे हैं पहले और आजकल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत अंग संग दिखाई देते हैं, वो उस मैनेजमेंट के अंदर शामिल थे। और जो उसकी अगली पटकथा चलनी शुरू हुई जब यानी कि बृहस्पतिवार को 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, तो उसके बाद में प्रतिभा सिंह का दर्द सामने आना शुरू हुआ। प्रतिभा सिंह ने ये कहना शुरू किया कि ये 6 विधायक कांग्रेस के थे, हमारे ही साथी थे, इनको ही निकाला जाना ठीक नहीं था। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो कह रही हैं प्रतिभा सिंह वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके बाद से बताते हैं नित नई डील चल रही हैं। आज विक्रमादित्य चुपचाप, हालांकि टूर प्रोग्राम भी उनका बना और सुक्खू अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपनी सारी लीपापोती करने के लिए कह तो रहे हैं कि विक्रमादित्य उनकी सहमति से गए हैं, लेकिन विक्रमादित्य चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ से अब वो दिल्ली जाएंगे। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर टूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी रणनीति बना ली है। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि प्रतिभा सिंह को मंडली का टिकट का ऑफर किया गया है, विक्रमादित्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, विधायकी उनकी जाएगी। इस हालात में सबको देखते हुए बड़ी बात यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार अब सेफ जोन में आ चुकी है या उसे अब भी खतरा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव जीतना केवल मकसद नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। राज्यसभा की सीट तो जीत ली, वो तो मिल गई, लेकिन जो अगला एजेंडा था कि वहाँ हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से भगवा सरकार बने, कमल दल की सरकार बने, जो आज अभी फिलहाल तो पूरा होता दिख नहीं रहा, लेकिन अगले पैर पैतरे कैसे होंगे। बड़ी बात यह कि क्या वाकई जो बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार का प्रतिभा सिंह के जो बयान दिखाई दे रहे हैं, उससे तो लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की चौखट पर दस्तक तो दे रही हैं। उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रही हैं। उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की पूरी जो रूपरेखा बनी थी उस पर अभी भी काम चल रहा है। लेकिन बड़ी बात आगे ये आ जाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य पर कांग्रेस के चाणक्य यानी कि खासकर डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये हरियाणा और कर्नाटक से जो कांग्रेस के चाणक्य पहुंचे हैं, क्या ये भाजपा के चाणक्य पर भारी पड़ेंगे। और दूसरी बात, क्या
उत्तर भारत के एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और यहाँ से कांग्रेस की सत्ता चली जाएगी। और तीसरी बड़ी बात कि क्या राजनीति के अंदर जिस प्रकार का आज का ये माहौल दिख रहा है, क्या इससे शुचिता और स्वच्छता की राजनीति के आगे उम्मीद की जा सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।